वेब डिजाइन का एक टॉपिक है। उसका नाम है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। उसे हम हिंदी में समझेंगे। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होता क्या है? एक्चुअली सभी जो प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, जो वेब सर्वर पर चलते हैं। इसमें क्या होता है, यूजर्स इनपुट की प्रक्रिया के ऊपर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कराते हैं। जैसे अपने रिक्वेस्ट के जवाब में अगर हम किसी क्लाइंट से या क्लाइंट आपको रिटर्न में जवाब देता है, उसको यह नियंत्रित कराता है। इस तरीके से जो ये जो सब प्रक्रिया चलाती है, ये कुछ लैंग्वेज में चलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये इसे PHP, Node.js और पाइथन आदि सहित कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसको लिखा जाता है। और इसकी जो अगर हम पूरी जानकारी एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम तक अगर हम उसको प्रोग्राम भाषा में चुन सकते हैं, उसे हम कोड भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग जो होती है वो बेहद ही उपयोगी है। माना इसको बहुत सारी जगह पे एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, क्योंकि ये यूजर ओरिएंटेड कनेक्टेड होती है। ये एक कुशलता पूर्वक वितरित करने के लिए इसको हेल्प कराती है, और इस प्रकार के जो यूजर्स अनुभव को ये बढ़ाता है। इसका जो उपयोग है वो एक तो यूजर के डेटा है ना, डेटा विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली जो विशेषताएं है, ये प्रोग्राम जो है वेब पेज के साथ कनेक्ट कराता है, जो जनरेशन के साथ काम करने वाले सर्वर पर चलता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि इसको डेटाबेस को कैरी करना, डेटाबेस पर संचालन कराना है। अगर हम डेटाबेस पे ऊपर संचालन कराना है, सर्वर पर किसी फाइल को एक्सेस कराना है, अन्य सर्वर के साथ बातचीत करानी है, संरचन वेब एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो उसको बनाना है। अगर हम छठी बात इसमें देखते हैं, जो प्रोसेस यूजर इनपुट किस तरफ देखते हैं। जैसे हम उदाहरण की तरफ उसको देखते हैं कि अगर हम यदि यूजर इनपुट जो है वो सर्च बॉक्स में कुछ डालता है, तो सर्वर के ऊपर जितना भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, वो डेटा सर्च एल्गोरिदम्स में चला जाता है, और उसको हम उसके परिणाम के रूप में हमें कुछ ना कुछ इनपुट्स मिल जाता है। इस तरीके से सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की एक कुछ विशेषताएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे उसके बाद हम बात करते हैं कि सर्वर प्रोग्रामिंग के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, उसका नाम है PHP। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। नंबर 2 पे लैंग्वेज आती है, उसका नाम है C++। नंबर 3 के ऊपर जो आती है लैंग्वेज, उसको नाम बोलते हैं हम जावा। नंबर 4 के ऊपर इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, उसका नाम है पाइथन। और लास्ट में हम देखते हैं जो कि लैंग्वेज है रूबी। इसी तरीके से हम ये सब जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो चलाते हैं, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो हम एक मोटा मोटा अगर इसमें देखें तो सर्वर साइड जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है जो वेब सर्वर पर चलाते हैं, जिसको यूजर्स इनपुट के प्रक्रिया कराते हैं और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हम रिक्वेस्ट के रूप में एक तो जवाब हम क्लाइंट को देते हैं, नहीं तो क्लाइंट से हम रिटर्न जवाब नियंत्रित कराते हैं। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो वेब डिजाइन में सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंडिंग था।